हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। मेरे चैनल पर मिलता है आपको हर क्वेश्चंस इन फुल डिटेल एंड विद फुल कॉन्सेप्ट। और अगर आप हर क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हो, तो जुड़े रहना मेरे साथ। तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर्स का बर्थ, नेचुरल नंबर्स का जन्म कैसे हुआ। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसको अच्छी तरह से समझना और देखना। सैकड़ों और हज़ारों साल पहले कोई नंबर थोड़ी होते थे। हमें थोड़ी पता था कि नंबर होते हैं। जैसे आज हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं ना, 1 2 3, जो होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल नंबर, रियल नंबर। पहले ये नंबर कोई नंबर नहीं होते थे। तो लोग काउंटिंग कैसे करते होंगे? अगर चीज़ें उनके पास होती थी तो वो उन चीज़ों को काउंट कैसे करते होंगे, आज हम वो ही सीखेंगे। तो चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और आपको ये अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ। मान लो एक हर्डर है। हर्डर का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? जिसको हम चरवाहा बोलते हैं हिंदी में, जो अपने पशुओं को बाहर लेकर जाता है घास फूस चराने के लिए। मान लो उसके पास 5 काउज हैं। उसके पास काउज हैं। ये फर्स्ट काउ है उसकी, ये काउ नंबर 2, काउ 3, काउ 4 और काउ 5। सो उस समय क्या होता था, वो काउज को कैसे काउंट करते थे? उस समय काउंटिंग तो थी नहीं ना, ये जैसे 1 2 3 ऐसे कोई काउंटिंग थी नहीं। तो ये वो काउज को काउंट कैसे करते होंगे? इसके लिए मान लो जब काउज बाहर जाती थी, जब वो घास फूस चराने बाहर चली जाती थी, तो हर्डर चरवाहा पता क्या करता था? मान लो सबसे पहले ये काऊ, जिसको हमने काऊ नंबर 1 नाम दिया है ना, सबसे पहले ये काऊ मान लो बाहर चली गई। ये काऊ मान लो बाहर चली गई। मान लो मैंने इस तरफ इसको भेज दिया। ये इस तरफ चली गई काऊ। काऊ जो जिसको हमने नाम 1 दिया है ना, तो ये तो इस तरफ चली गई है ना। तो चरवाहा क्या करता था? चरवाहा, ये आपके सामने मैं एक पॉट बनाया, एक बर्तन है ना यहाँ पर पेबल्स पड़े हुए हैं। पेबल्स आपको पता है ना, वो ईंट पत्थर के छोटे छोटे। तो चरवाहा क्या करता था? मान लो ये काऊ इस साइड चले गई है ना, तो चरवाहा क्या करता था? यहाँ से एक पेबल को उठाता था। मान लो इस पेबल को उसने उठाया और उसको पॉट में डाल देता था। वो पॉट में डाल देता था। तो अभी ये दूसरी काऊ है, ये भी चली गई इस साइड। मान लो ये इस साइड चले गई। तो चरवाहा क्या करता था? अभी दूसरा पेबल उठाता था और उसको ये पॉट में डाल देता था। इसी तरह मान लो ये काऊ 3 है, ये इस तरफ चली गई। तो चरवाहे ने ये तीसरा पेबल उठाकर इसमें डाल दिया। अभी ये काऊ नंबर 4 है, ये इस तरफ चली गई। तो चरवाहे ने ये चौथा पेबल उठाकर इसमें डाल दिया। और अभी ये 5वीं काऊ है, ये भी इस साइड चले गई। तो चरवाहे ने क्या किया? उसने ये 5वां पेबल उठाकर इस पॉट में डाल दिया। तो चरवाहे को अभी ये तो पता है ना कि मेरी कितनी काउज बाहर चले गई हैं, वो इससे अंदाज़ा लगाएगा। ये जो उसने पेबल डाले हुए हैं कि मेरी इतनी काउज बाहर गई हुई हैं, उसको गिनती नहीं आ रही। उसको गिनती थोड़ी आती कि 1 2 3 4 या 5 काउज बाहर गई हैं, क्योंकि उस समय नंबर थोड़ी होते थे, काउंटिंग ऐसे थोड़ी होती थी। तो उसने तो पेबल्स को डाल दिया, तो उसको ये पता है कि मेरी इतनी काउज बाहर गई हैं। तो ये सुबह के टाइम होता था, मॉर्निंग टाइम। तो इवनिंग टाइम जब वो वापस आती थी, तो तब क्या चरवाहा करता था?
अभी मान लो शाम को जब गायें जो ये काऊ है वापस आती थी, मान लो सबसे पहले ये काऊ काऊ नंबर 1 है वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई, ये मैंने ऐसे बना दिया कि ये काऊ वापस आ गई। तो चरवाहा क्या करता था, इस पॉट में से एक पेबल को निकाल कर बाहर रख देता था, वो एक पेबल को निकाल कर ऐसे बाहर रख देता था। सो ऐसे पेबल को निकाल कर बाहर रख देता था। और अभी मान लो दूसरी काऊ आ गई, मैंने चलो ये ले ली कि काऊ नंबर 3 पहले आ गई है ना, ये वापस आ गई। अभी उसने एक और पेबल को निकाल कर बाहर रख दिया, इट मीन्स ये दो पेबल्स, ये एक और पेबल को उसने निकाल कर बाहर रख दिया। अभी तीसरी काऊ है, ये वापस आ गई है, तो उसने उस साइड से अभी तीसरा पेबल निकाल कर बाहर रख दिया, ये तीसरा पेबल निकाल कर बाहर रख दिया। अभी ये मान लो चौथी काऊ है, ये वापस आ गई है, अभी उसने ये पेबल को निकाल कर बाहर रख दिया। सो जैसे जैसे काऊ आ रही हैं वापस, वो पेबल्स को पॉट में से निकाल रहा है। अभी मान लो ये लास्ट जो काऊ है वो वापस आ गई है, तो उसने क्या किया, फिर उसने ये जो बचा है इसको भी निकाल कर बाहर रख दिया। सो अभी क्या होगा, उसने सारे पेबल निकाल कर बाहर रख दिए ना। सो अभी क्या होगा, ये जो पॉट है ये खाली हो जाएगा। अभी ये पॉट बर्तन, ये पॉट है ना वो खाली हो जाएगा ना, क्योंकि सारे ही उसने पेबल्स बाहर निकाल दिए। सो इससे क्या पता चलता था उसे, सो से पता चलता था कि मेरी सारी काउज वापस आ गई हैं, सारी सेफ हैं, कोई बाहर नहीं रह गई है मेरी काउ। मान लो एक भी पेबल इसमें रह जाता तो इसका मतलब उसे ये पता चल जाता कि मेरी एक काऊ वापस नहीं आई है। तो शुरू शुरू में ऐसे ये काउंटिंग होती थी, नंबर से नहीं होती थी पर ऐसे काउंटिंग होती थी। इसे हम बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। सो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, ये मैं ऐसे कह देता हूँ तो आप इसको समझ पाओगे। ये पेबल मान लो इससे मैच हो गया ना, ये पेबल इससे मैच हो गया, ये पेबल इससे मैच हो गया, ऐसे मैं बना रहा हूँ ना। ये पेबल को मैं इससे मैच कर देता हूँ काऊ 3 से, इसको मैंने कर दिया काऊ 4 से मैच, और ये जो पेबल है लास्ट इसको मैंने इससे इस काऊ से मैच कर दिया। तो इसका मतलब इस उसे ये पता चल जाता था। सुबह क्या करता था, सुबह वो सारे पेबल्स को बर्तन में डाल देता था, पॉट में डाल देता था, और शाम को सारे ही पेबल्स को निकाल कर बाहर रख देता था। जब पॉट खाली हो जाता था तो इसका मतलब उसकी सारी काउज वापस आ चुकी, सारी सेफ है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो फिर आगे ऐसे करते करते आगे फिर ये नंबर डेवलप हुए। जैसे नंबर कौन से, 1 नंबर हुआ, 2 नंबर डेवलप हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, एंड सो ऑन, जिसको नेचुरल नंबर्स का नाम दिया गया। ऐसे ऐसे करते करते आगे ये कुछ नंबर बने जिसको नेचुरल नंबर्स का नाम दिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नेचुरल नंबर का बर्थ कैसे हुआ होगा। सो इसको अच्छी तरह से समझ लेना एग्जाम्पल को। सो यहाँ से हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखा, काउंटिंग नंबर्स के बारे में सीखा, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो चलो अभी शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज सेट 3.1 और उसको कंप्लीट करते हैं।